आज का जो श्लोक है भगवत गीता का, आपको ध्यान में आया होगा, 2 जगह पर है गीता में वो, है ना। एक ही श्लोक है, 2 जगह पर आया हुआ है। 2 जगह पर 2 बार कोई बात हम कब कहते हैं, जब वो महत्वपूर्ण होती है। बार बार कहते हैं कभी कभी, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होती है, ताकि उसको मन में बस जाए वो बात। तो भगवान ने 2 बार ये वादा किया अर्जुन को। थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा भगवद गीता का जो है ना बैकग्राउंड, पार्श्वभूमि को बताता हूँ। अर्जुन जन्म से ब्राह्मण नहीं है। प्रभुपाद जी का सुबह मैंने प्रवचन सुना, तो अर्जुन की ऐसे मतलब नीचा नहीं दिखा रहे। वो कह रहे हैं कि अर्जुन वेदांत को पढ़ने वाले ब्राह्मण नहीं है, वेदांती नहीं है वो, और भगवान को उनको उपदेश देना है। जैसे ये अध्यात्म विषय जो है ना, ये जनरली ब्राह्मण लोग चर्चा करते हैं, वेदांत अध्ययन करते हैं। वो वैसे एक ज़माना था उस समय, बाकी लोगों को तो इसको हाथ लगाने का भी अधिकार नहीं था। केवल ब्राह्मण जो है जन्म से और कर्म से वही इसको पढ़ते थे, उसका चर्चा करते थे, और उसके ऊपर जो उनका साक्षात्कार है उसके लोगों को उसका बोध देते थे, रेडीमेड गाइडेंस। लेकिन पढ़ाई करना, समझना, चर्चा करना, उसके ऊपर जो कष्ट करना है जो वो खुद करते थे। अभी अर्जुन जो है वो भगवान का भक्त है, क्योंकि भगवान जाति भेद तो करते नहीं हैं, वो केवल भक्ति देखते हैं, और भक्ति देखने पर कुछ भी करते हैं, वो शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन तो ब्राह्मण था नहीं, क्षत्रिय है, दुनियादारी में जीने वाला व्यक्ति है, धन संपत्ति रखने वाला है, पत्नी रखने वाला है, राज्य का ऐश्वर्य रखने वाला है, वीर है और शासन करता है, बहुत सारे उसके दुनियादारी के काम और गुण हैं। और वो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है, तो उसको मोह होता है कि ये मेरे सब प्रियजन हैं, आप्तजन हैं, मेरे सब संबंधी हैं, मेरे को सिखाए हुए हैं, उनके गोद में खेला हूँ, उनके दाढ़ी को पकड़ते हुए मैंने बचपन बिताया है, उनके हाथ से भोजन किया, उनके गोद में सोया हूँ, मैं कैसे युद्ध करूँगा मैं। तो शास्त्र के अनुसार बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि शास्त्र विरुद्ध बात कर रहा है, लेकिन शास्त्र के अनुसार की बातें ना, उसको भी एक संदर्भ होता है। वो हर संदर्भ में हर बात सही नहीं होती है। प्रसंग के अनुसार, खास करके आपातकाल के अनुसार वो व्याख्या बदलती है धर्म की। जैसे धर्म कहता है कि सन्यासी लोगों को स्त्री को छूना नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए, छूने के बाद तो दूर रहो। लेकिन अगर कोई औरत नदी में डूब रही है और केवल किनारे पे एक सन्यासी है, तो वो आपातकाल हो गया ना। वो नॉर्मल काल में धर्म कहता है कि आपको लड़की की ओर देखना भी नहीं, लेकिन अभी आपातकाल में जब स्त्री की मृत्यु हो रही है, तो सन्यासी अपना माला झोली रखेगा किनारे में, जंप मारेगा अंदर, उसको उठा के एक प्रकार से गोद में लेकर बाहर आएगा। तो धर्म की व्याख्या प्रसंग के अनुसार बदलती है। उसी प्रकार से अर्जुन अभी एक आपातकाल में है, उसको भी युद्ध करना है, करना चाहिए, लेकिन अचानक बोल रहा है युद्ध नहीं करना है। इतने दिन प्रैक्टिस किया, इतने दिन संकल्प किया, इतने दिन मीटिंग किया, इतने दिन निश्चय लिया, बहुत सारा प्रयास किया टालने का, फिर निश्चय हुआ करना ही है, अभी तैयारी हो गई, हाँ, जोड़ दिया लोगों को इधर से उधर से, पूरा वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, इतना बड़ा आयोजन किया, वेन्यू फिक्स किया, टाइम फिक्स किया, सब कुछ किया, और अभी बोलते नहीं करना है मुझे। हाँ, तो भगवान बोले अरे ऐसे कैसे, इतना मेहनत करवाया। जैसे कभी पूरा शादी का 5 स्टार एक आइलैंड पे शादी फिक्स किया, 4 दिन का, एक दिन हल्दी, एक दिन मेहंदी, एक दिन संगीत, एक दिन वो, एक दिन ये, एक दिन शादी, और वो भी फ्लाइट से बैठ के जाने का है वो आइलैंड पे। तो लड़का बोलता है मुझे शादी नहीं करनी है। तो मामा बोलेंगे अरे इतना दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, कितने महीने से, इतना खरीदारी, राजस्थान में, जयपुर में, मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में जाके इतना परेशानी किया, और आप बोलने शादी नहीं करना, एकदम विरक्त हो गया। ऐसे एक विरक्त भगवान संत थे, पता है आपको। शादी के मंडप में अंतरपाट पे भी खड़े, शुभ लग्न सावधान, तो दूल्हा गायब उधर से ही गायब हो गया। उनका नाम है रामदास स्वामी हमारे महाराष्ट्र के बड़े महान संत है वो, बहुत महान, शिवाजी महाराज के गुरु थे वो। तो वो एक मौका रहता है, सावधान, अभी भी चांस है, आप सोच लो तो उन्होंने चॉइस ले लिया अपना, वो निकल गए वो। तो ऐसे ही कुछ है। हाँ, युद्ध का प्रसंग में ऐसे ही बहुत सारा अरेंजमेंट है। तो भगवान ने फिर अर्जुन को ये गीता सुनाई है।
और गीता सुनाई है, हम लोग गीता सुनते हैं फर्स्ट चैप्टर से, लेकिन भगवान सुनाते हैं सेकंड चैप्टर से। क्यों? उसका कारण क्या है? अरे सुनने वाला ही बोल रहा है तो बोलने वाला क्या बोलेगा? तो सुनने वाला का बोलना बंद होगा तो बोलने वाला बोलेगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सब लोग बोलने लगे तो मैं क्या करूँगा? चुप हो जाऊँगा। मैं क्या करूँगा? कैसे बोल पाऊँगा मैं? तो अर्जुन ही बोल रहा है ये अच्छा नहीं है, अच्छा है, ये भीख मांगना अच्छा है। वो वाड़गा है ना, वो क्या बोल रहे हैं, सन्यास का पात्र लेकर जंगल में जाकर भिक्षा मांगकर जीना अच्छा है, फल फूल खाकर। ये मेरे प्रियजनों को मारते हुए सब, इनको मारने के बाद राज्य लाभ प्राप्त करने से लाभ क्या है? इतनी हानि, इतनी रक्तपात, इतना परिजनों का, आप्तजनों का संहार करने के बाद में, इतना पाप इकट्ठा करने के बाद में राजा बनने से क्या मतलब है? और व्हाट अबाउट द लेडीज़? वो इतनी सारी लेडीज़ जो है विधवा हो जाएंगी, फिर और सारे आदमी जो है वो क्षत्रिय वंश के नहीं है, वैश्य वंश के हैं, वो उन पर वर्ण संकर करेंगे, और ऐसा वर्ण संकर होगा तो प्रजाति दूषित हो जाएगी। फिर वो क्रियाकर्म कौन करेगा? मृत्यु के बाद का जो कर्तव्य है, कितना सारा नुकसान होगा ये युद्ध के लिए। ये युद्ध करने से इतने सारे नुकसान होंगे, नहीं चाहिए मुझे। तो लगता है कि क्या बढ़िया बात बोल रहे हैं, क्या बढ़िया आदमी है, एकदम क्या विचारधारा है उसकी। हाँ, राज्य के लिए सब लोग लड़ रहे हैं, उसका विरुद्ध पक्ष भी राज्य के लिए लड़ रहा है, और अचानक बोल रहे हैं, बोलते ना वो विदाउट मैच यू आर विनर, वी डोंट फाइट ओनली, आई गिव विजय माला ऑन योर हेड। कोई संघार की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए आप राजा बनो, एंजॉय करो। हम लोग जंगल में जाते हैं, आनंद करते हैं, वहाँ पर जप करते हैं भगवान के नाम का। गुड थॉट, वेरी नाइस थॉट, लेकिन वो प्रसंग के अनुसार अनुकूल और अच्छा नहीं है। तो जब अर्जुन बोल रहा है बहुत सारे आर्गुमेंट, ऐसा पूरा पावरफुल आर्गुमेंट, यहाँ रेफरेंस वहाँ रेफरेंस देके, लेकिन ना जब हमारी बुनियाद वास्तविक धर्म के आधार पर नहीं होती है तो सारे शास्त्र के विचार भी कहने के बाद भी आदमी कंफ्यूज रहता है। ये सब कहने के बाद बोल रहे हैं करूँ कि नहीं करूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है, युद्ध करना अच्छा है कि नहीं करना अच्छा है, राजा बनना अच्छा है कि नहीं बनना अच्छा है, इनको मारना अच्छा है कि नहीं मारना अच्छा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। खुद कारण बता रहे हैं। फिर बोले भगवान अभी एक काम करता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ और ये दोस्ती वोस्ती का नाता जो है वो बंद कर देते हैं। अभी आप मेरे गुरु बनो, मैं आपका शिष्य बनता हूँ और आप बताइए मुझे क्या करना है। तो भगवान का ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है? कार्पण्य दोषो बहत स्वभावा। अरे मूर्ख व्यक्ति, बड़ा विद्वान बन रहा है, इतना इतना शास्त्र का बखान कर रहा है, लेकिन मूर्ख नंबर 1 हो तुम। गतासु न गताशुम च नानी शोचंती पंडिता। ऐसी बातें कर रहे हो लेकिन मरने वाले के प्रति रो रहे हो। पंडित लोग, शास्त्र वाले, जानने वाले लोग जो जानने का कम से कम दिखावा करते हैं, जानते भी है, वो ये जानते हैं कि मरने वाले पर रोना नहीं चाहिए, तुम मरने वाले पर रो रहे हो। हाँ, कहाँ से आ गया? कुतस्तः कस्मलमिदम, ये सब कचरा तुम्हारे मन में कहाँ से आ गया? तुम तो बड़े आर्य हो। अनार्युष्टम अस्वर्ग्यम, तो भी आर्य होकर भी अनार्य का व्यवहार कर रहे हो, तो स्वर्ग की प्राप्ति नष्ट हो गई तुम्हारी। ऐसा ही बोलना चाहिए हमेशा, रोक ठोक। जिसका कल्याण करना है ना, उसको गुड़ी गुड़ी गोल गोल बातें नहीं करनी चाहिए, याद रखना कभी भी। और वैसे भी ना समय बहुत कम होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे पास कोई प्रश्न लोग लेके आते हैं, मैं कहता हूँ प्रभु रोक टोक सही से आंसर चाहिए कि गुड़ी गुड़ी आंसर चाहिए। क्योंकि मेरे पास, मैं अभी हैदराबाद कानपुर की इधर बैठा हूँ, दोबारा यहाँ पर कब आऊँगा पता नहीं है। एक ही बार मिल रहा हूँ, पहली बार मिल रहा हूँ, समय भी बहुत कम है, बाकी भी लोग लाइन में अपॉइंटमेंट में खड़े हैं। क्या आपको चाहते हो? रोक टोक आंसर चाहते हो? तो बोलते हैं हाँ प्रभु जी बताओ आप रोक टोक, मतलब वो झेलोगे ना। फिर एकदम स्ट्रेट बोल देते हैं, क्योंकि वो उसके कल्याण में होता है। वो शुगर कोटिंग लगाते बैठूंगा, टाइम किधर है? और उसमें जो दवा देनी है वो पहुंचेगी नहीं तो फायदा क्या है उसका? भगवान को भी पता है ना, अरे युद्ध के बीच में खड़ा है, सब लोग तने हुए खड़े हैं, आप शंख बजाओ चालू हो जाएंगे एकदम। और ये अभी बोल रहा है कि युद्ध नहीं करना। अभी इतना बड़ा प्रसंग में बताना तो जरूरी है, लेकिन समय भी बहुत कम है। सब लोग सोच रहे हैं क्या हो रहा है इधर, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं, कोई घूमने गए क्या समुद्र किनारे? ऐसा चर्चा कर रहे हैं आराम से बैठ के। वो भी पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है? वो अर्जुन उनको क्या समझा रहा है? वो बोल रहा है ये कृष्ण कुछ पट्टी पढ़ा रहा है उसको, और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए।
वो बोल रहा है नहीं करना युद्ध, क्योंकि वो तो बता रहा है ना उसको संजय कि वो बोल रहा है युद्ध नहीं करना है। वो बड़ा अच्छा है ना, बिना युद्ध के मेरे पुत्र को राज्य मिलेगा, तो ये अर्जुन को कृष्ण भगवान पट्टी क्यों पढ़ा रहे हैं, को चुप रहना चाहिए। क्योंकि मति भ्रष्ट है ना उसकी, स्वार्थ से, पुत्र प्रेम से, पाप से भरी हुई है। पूरी भगवत गीता अर्जुन ने सुनी और उसी दूसरे व्यक्ति ने सुनी घर में बैठकर। एक व्यक्ति तो रणांगण में खड़ा है युद्ध भूमि में, और दूसरा तो अपना घर पे आराम से बैठा हुआ है कोच पे एकदम, हो सकता है उसका अपना उस टाइप का द्वापर युग का एसी भी होगा उधर, आराम से बैठकर रत्न जड़ित सिंहासन पे बैठकर एक टेलीविजन जो है दूरदर्शन, हाँ विदुर संजय नाम का, वो सुना रहा है उसको। पूरी गीता सुनी, क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा। बार बार बोल रहा है, क्यों सिखा रहा है उसको? अच्छा है ना, दुरुस्त डाल दिया, गिर गया, हाथ से फिसल गया तो अच्छा ही है मेरे पुत्र के लिए, क्यों बता रहा है उसको वो? फिर भगवान ने बोलना तब शुरू किया जब अर्जुन ने बोलना बंद कर दिया, और स्टार्ट में ऐसा अटैक किया उसके ऊपर। तुम जो बोल रहे हो ना, तुमको लगता है बड़ा शास्त्र से पंडित की तरह बोल रहे हो, कचरा है सब, है कतरा। कशमल का अर्थ क्या है? कचरा। इन शॉर्ट, कुतस्तहा, कहाँ से आया ये कचरा तुम्हारे मन में? तुम तो बड़े आर्य हो, बड़े सब जानने वाले हो तत्व को, छोड़ो सब कुछ ये। फिर पूरा समझाया उसको ए टू जेड। कितना कौशल्य है भगवान का, देखो। कहते हैं 2 घड़ी में भगवान ने गीता सुनाई। 2 घड़ी यानी 24 मिनट की घड़ी होती है, 48 मिनट्स में भगवान ने पूरी गीता सुनाई। अभी किसी को समझो, आपको ऐसा ट्रेन का टाइम है, समझो ट्रेन, और आप भाग भाग के आते हो, 5:49 की ट्रेन है और आप 5:47 को स्टेशन पर पहुँचते हो, और कोई आपको इंपॉर्टेंट मैसेज देना है तो को कैसा देना पड़ेगा? उसको सामान भी चढ़ाना है, उसको सीट भी देना है, और गाड़ी का वो दरवाज़ा बंद भी होगा तो उसके पहले आपको जो बोलना है वो शॉर्ट में बोलना है, पूरा कहानी एकदम विस्तृत नहीं बोलना है उसको। तो अभी युद्ध शुरू करना है ना, अभी थोड़ा 1 डे टाइम पास, एकादशी जाने दो, द्वादशी को शुरू करेंगे, अपना जो वीर है उसको थोड़ा बोध देना है, ऐसा हो सकता है ना, नॉट पॉसिबल। तो भगवान ने 2 घड़ी में सुनाया उसको। इतना कौशल्य है भगवान का। पूरे वेद का, पूरे जितना भी शास्त्र और ज्ञान को कहते हैं वेद, वेद का अर्थ है ज्ञान, जो भी ज्ञान के रूप में जितना ज्ञान है वो अथाह है, अनंत है। उसको कई 108 उपनिषद, 18 पुराण, इतिहास और क्या आरण्य का और 4 वेद, इसमें बड़ा विस्तृत लाखों श्लोक है उसके अंदर। उसका सार ये भगवद गीता है, 700 श्लोक। प्रभुपाद जी श्लोक बताते हैं, मुझे सब तो याद नहीं है, कि सारे वेद जो है वो गाय की तरह है, कृष्ण जो है वो ग्वाला है, दुग्धा, और दूध जो है वो सार है गाय का। गाय के शरीर में सर भी है, सिंग भी है, खूर भी है, मांस भी है, सब कुछ है, लेकिन उसका एसेंस क्या है गाय के अस्तित्व का? खाती भी कुछ और है, निकलता कुछ और है। खाती घास है और निकलता दूध है, ये भी एक चमत्कार है। हम खाते हैं तो कहाँ दूध निकलता है, वो खाती है तो दुनिया के लिए दूध निकलता है, फर्स्ट क्लास। तो वो दूध जो है वो वेद का सार है, उसको भगवद गीता कहा गई है। जो दूध निकाल रहे भगवान वो वेद का सार, गीता सरिता है वो अर्जुन जो है बछड़ा है, उसको पिला रहे हैं उसको। और कहते हैं कि अर्जुन ब्राह्मण नहीं था, तो वो बताते हैं कि ये महाभारत का अंग बनाया भगवान ने। महाभारत लिखा ही गया भगवान के निर्देश के अनुसार, स्त्री, वैश्य और शूद्र, कोई उनकी निंदा करने का प्लान नहीं है, लेकिन स्थिति के अनुसार बहुत गहन शास्त्र की बातें जो हैं वो स्त्री, वैश्य, शूद्रों को समझ में नहीं आता है। कोई उसमें पाप और घटिया चीज़ नहीं है। जैसे हर व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है क्या? तो जो डॉक्टर नहीं बने वो निंदनीय नहीं है, वो बिजनेस करते हैं, वो पैसा कमाते हैं, व्यवसाय करते हैं और चलाते हैं सब कुछ व्यापार। और सब लोग क्षत्रिय बन सकते हैं क्या? बंदूक लेकर युद्ध नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग मोची का काम करते हैं, कुछ लोग ड्राइविंग करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो सब चतुर्वर्ण के अंदर है वो। लेकिन कुछ लोग पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ लोग प्रवचन कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाकर योग्य बना सकते हैं, विद्या विभूषित करा सकते हैं। उस दृष्टि से महाभारत लिखा गया है कि वही बातें हैं जो आपको समझना है, लेकिन वो कथा रूप में, बहुत प्रसंग के रूप में, उदाहरण के रूप में आपको समझना है कि देखो ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा।
ये यहाँ पर भी बताई गई है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दिया कि वो इसका एग्जाम्पल दुर्योधन है, इसका एग्जाम्पल अर्जुन है। तो खाली प्रिंसिपल बताया है, जो समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। तो कहते हैं कि अर्जुन की बुद्धि ब्राह्मण की बुद्धि की तरह तेज नहीं थी, क्षत्रिय की बुद्धि एक अलग लेवल की होती है। उसको भगवान ने 48 मिनट में समझा दिया ये काम। और आजकल के जो ब्राह्मण जन्म में लिए हुए व्यक्ति हैं, उनको 2 घड़ी क्या पूरा जीवन लगेगा तो समझ में नहीं आता कि भगवद गीता में क्या कहा है। ऐसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि द बेस्ट इंटेलिजेंस ऑफ कलियुगा कैनॉट मैच विथ क्षत्रिय इंटेलिजेंस ऑफ द्वापर युगा, ऐसे वो बता रहे थे। और बताने वाले भी बेस्ट टीचर है भगवान, और वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण नहीं है, फिर भी 48 मिनट में वो समझ गए। इसका कारण क्या है? वो बहुत सिंसियर भक्त थे। वो कोई कहते हैं ना उसको अल्टीरियर मोटिवेशन, मन में कुछ किंतु परंतु और भगवान से हटकर कोई उद्देश्य लेकर वहाँ खड़े नहीं थे। वो भगवान के रियल भक्त थे वो। और भक्ति चेमी सखा चेती रहस्यद एतद उत्तमम, वो भगवान के भक्त हैं, भगवान के मित्र हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये रहस्य आपको समझ में आएगा क्योंकि आप मेरे मित्र और भक्त हो। तो भगवान का ये उपदेश समझने की अगर आपको इच्छा है तो आपको भी भगवान का भक्त और मित्र बनना पड़ेगा। मित्र का मतलब है सुहृद। सुहृद का अर्थ है जो अपना मानता है। अगर मैं आपको कहता हूँ आप मेरे सुहृद हो, यानी यू आर माइन, आई एम योर्स, किसी को अपना समझना, इसको सुहृद कहते हैं। तो उसने भगवान को अपना सुहृद मान लिया, भगवान ने उसको अपना सुहृद मान लिया, इसलिए भगवान का उपदेश उसको तुरंत समझ में आया। और वो समझ में आने का प्रूफ क्या है? करिष्ये वचनम तव। और आप गीता में PhD करो और एंड में बोलो कि कृष्ण भगवान है ही नहीं, तो वो इमोरल गॉड है। तो कैसे गॉड कैसे हो सकता है? वो तो रात को किसी के औरतों के साथ नाचता है, किसी के घर में जाके चोरी करता है, झूठ तो ऐसा बोलता है कि वो तो ही मत मक्खन चुरा के बोलता है मैंने नहीं चोरी किया, हाथ में माखन लगा है फिर भी नहीं बोलता है। ये भगवान कैसे हो सकता है? ये लोग कौन बोल रहे हैं? मैक्स मुलर यूनिवर्सिटी के गीता के PhD लोग बोल रहे हैं। प्रभुपाद के साथ डिस्कस करने के आया है और प्रभुपाद को बता रहे हैं कि मैं गीता में PhD हूँ, लेकिन वो गीता बोलने वाला व्यक्ति वो भगवान नहीं है, वो ऐसा ही फिलोसोफर है बस, खाली एक इमोरल ग्रेट फिलोसोफर है वो। तो प्रभुपाद स्मैश्ड हिम कंप्लीटली। He said, you have not gone to KG and you are thinking you are PhD. You don't have gone to PG. KG में जो नॉलेज अवेलेबल है कि कृष्ण भगवान है, उसके बिना आपने PhD किया है, बेकार है, सभी कचरा है पूरा ये जब भी आप बता रहे हो। तो हम लोगों को PhD नहीं करना है गीता में, हम लोगों को गीता पालन करना है, जीवन में उतारना है। शंकर भगवान पार्वती को बता रहे हैं गीता महात्म्य में कि ये 700 श्लोकों में से एक श्लोक का 1/4 श्लोक, 1/4 श्लोक भी अगर कोई समझकर जीवन में उतारेगा तो कृष्ण की प्राप्ति होगी उसे। ये बात भागवत के लिए भी बताई है शिव जी ने पार्वती को। बताने वाले कौन है? परम भक्त परम वैष्णव शिव जी अपने परम भक्तिनी पत्नी को बता रहे हैं। इसलिए हमको वो गीता के श्लोक याद भी नहीं रहेगा तो चलेगा, उच्चारण में ठीक नहीं होगा तो चलेगा, अर्थ समझ में आया वो इम्पोर्टेंट है। और अर्थ समझ में आया, ज्ञान प्राप्ति हुई, वहाँ पर रुक गया तो बर्बाद हो गया। आपको पता चला कि अरे तो भगवान को शरण जाना चाहिए, भगवान भक्त है, भगवान है, मैं भक्त बनना चाहिए, मुझे भक्ति करनी चाहिए, लेकिन मैं करता कुछ नहीं हूँ, मैं सब समझ गया हूँ लेकिन मुझे करने की इच्छा नहीं है। तो नॉलेज इज यूजलेस अनलेस अप्लाइड टू लाइफ। ज्ञान निरर्थक है, व्यर्थ है, जब तक वो उसको जीवन में उतारते नहीं हम लोग। आपको लगता है आग लगा, हाथ लगाने से हाथ जलता है और आप बार बार हाथ डालते हो, तो नॉलेज का उपयोग क्या है? नॉलेज को अप्लाई नहीं किया आपने तो हाथ जलना ही है आपका। उसी प्रकार से कई प्रकार के नॉलेज प्राप्त होते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये अच्छा नहीं है, ये पाप है, ये अच्छा नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते रहते हैं। आप डॉक्टर बोलता है शराब मत पियो, लीवर खराब होगा, फिर भी पीते रहते हैं। तो नॉलेज इज यूजलेस अनलेस वी प्रैक्टिस इट। उस प्रकार से ज्ञान तब तक निरर्थक है जब तक उसको उपयोग में लाते नहीं हम लोग। तो इसलिए हमको कहा गया है कि इसमें हमको पंडित नहीं बनना है, इसका पालनकर्ता बनना है, इसको प्रैक्टिस करने वाला बनना है। भगवान ने कई चीजें बताई इसके अंदर, उसमें ये श्लोक 2 बार दोहराया है, मन मना। हाँ, प्रभुपाद जी की दृष्टि से
जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये बेस्ट और टॉप मोस्ट श्लोक है गीता का, ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। और बाकी सारे आचार्य अलग अलग जगह पर बताते हैं, मन मना ऑलवेज थिंक ऑफ मी, ये सबसे श्रेष्ठ श्लोक है। कोई उसमें वाद विवाद चर्चा डिबेट का कोई प्रश्न ही नहीं है, बोथ आर इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट 700 श्लोक सारे इंपॉर्टेंट ही है, उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा ही नहीं, क्योंकि भगवान के पास इतना टाइम नहीं था इंपॉर्टेंट नहीं है वो बताने के लिए। सोचो आप जरा, आप ट्रेन में चढ़ रहे हो, 2 ही मिनट है, तो आपके पास पूरा स्टोरी बताने को टाइम नहीं है, आपको जो बताना है वही बताना है। तो भगवान ने एक भी श्लोक एक्स्ट्रा नहीं बताया, एक भी श्लोक कम नहीं बताया, जो जरूरी है अर्जुन को बताया है। फिर भगवान कहते हैं ऑलवेज थिंक ऑफ मी, मेरे बारे में सोचो। क्या कर रहे हैं भगवान? भगवान ने इतना सारा ज्ञान दिया, हो सकता है अर्जुन को क्या बोल रहा है अर्जुन, अरे मन जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट है, मैं ना झंझावात को रोक सकता हूँ। पता है झंझावात क्या होता है? साइक्लोन, मेरी भुजाएं इतनी शक्तिशाली है, मैं अपनी भुजाओं के बल से झंझावात को रोक सकता हूँ, लेकिन मन को रोकना मेरे लिए मुश्किल है। ऐसे कई बातें भगवान ने बताया, अर्जुन ने कहा इम्पॉसिबल है, मेरे लिए मुश्किल है, मैं तो योद्धा हूँ, मैं वो तत्वज्ञानी वगैरह नहीं हूँ, मुझे आप जरा प्रैक्टिकल बातें बताओ, है ना। वो वसुदेव ने भी कंस को बहुत सारी बातें बताई, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है वगैरह, कुछ बल्ले नहीं पड़ा उसके तलवार लेके खड़ा है, उसको बाल पकड़ के खड़ा है, वो बाद में बोला इसको ये ऊंची बातें समझ में नहीं आएगी, इसको जरा प्रैक्टिकल बात समझाना चाहिए। तो बोला आपको डर किससे है? मेरे पत्नी के 8वें पुत्र से डर है ना आपको, इससे आपको डर है क्या? नहीं ना। मैं आपको वादा करता हूँ कि 8वां पुत्र के, आप पहले पुत्र से लेके 8वां कहीं से भी गिनती करो, मैं आपको लाके दूंगा, आप जो करना है करो। तो तुरंत समझ गया वो, तुरंत तलवार नीचे किया, मैन किया, बाल छोड़ दिया, निकल उतर के चला गया, क्योंकि प्रैक्टिकल बात है, समझ गया वो। तो अर्जुन को भी प्रैक्टिकल बात चाहिए। अगर वो ब्राह्मण होते, पंडित्य करने वाले होते, वेदांत तो वहीं पर डिस्कस करते रहते, शास्त्रार्थ विचार, लेकिन वो बोल रहे कि भगवान जरा प्रैक्टिकल बात बताओ। तो भगवान ने कहा ऑलवेज थिंक ऑफ मी, मन मना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बनो। भक्त बनने का मतलब क्या है? मुझसे कभी विभक्त मत रहो। विभक्त यानी दूर, यानी भूल जाना, है ना। मेरे साथ रहो, मेरे भक्त बनो, एटलीस्ट सदैव मेरे भक्त बनी जुड़े रहो मुझसे, स्मृति आपकी बनी रहे मेरे प्रति, कभी भूलो मत मुझे आप। स्मर्तव्यम सततम कृष्णम, विस्मर्तव्यम न जातुचित। मद भक्तो, मद्याजी, मेरे ही पूजन करो। याजी यानी पूजन करना, सैक्रिफाइस, पूजन, वर्शिप। मेरी पूजा करो, यानी मैंने आपको विग्रह दिया है मेरा, मेरी पूजा करो। और मद्याजी माम नमस्करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे प्रणाम करो। प्रणाम तो हमको करना ही है, क्योंकि प्रणाम किए बिना जीवन सिद्ध नहीं होता है। प्रणाम नहीं करेगा मतलब क्या है? मैं ही प्रणाम लेने के योग्य हूँ लो आप मुझे प्रणाम करो, मैं क्यों प्रणाम करूँ? तो प्रणाम न करना ये अहंकार का लक्षण है, और प्रणाम करना किसी को भी ये नम्रता का लक्षण है। भले वो टेम्पररी हो, लॉन्ग टर्म हो या इटर्नल हो, लेकिन प्रणाम करना कभी भी एक नम्रता का लक्षण है। तो प्रणाम अभी किसी को, दुनियादारी के लोगों को करेंगे तो उसका एक परिणाम है, और प्रणाम भगवान को करेंगे, संतों को करेंगे तो एक परिणाम है। तो हर एक एक्टिविटी का एक लक्ष्य होता है, एक होता है कर्ता, एक होता है क्रिया, एक होता है लक्ष्य, प्रयोजन, तब वो क्रिया परिपूर्ण होती है। केवल किसी को भी, रावण को दंडवत करेंगे तो क्या फायदा आपको, है ना। किसी भोंदी गुरु को दंडवत करेंगे, बहुत चमत्कारी करने वाले को, क्या लाभ है आपको? और लोग कैसे पॉलिटिशियन को देखते ही दंडवत करते हैं, है ना। वो 80 इयर्स का प्रधानमंत्री एक औरत को दंडवत करता है, यानी लाचारी है वो दंडवत में कुछ भावना नहीं है कि भाई मेरे वंदनीय पूजनीय कोई है। तो दंडवत प्रणाम करना है तो उसको, जो व्यक्ति है जिसको कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट और योग्य होना चाहिए आपके दंडवत के, प्रणाम के, तब आपको उसका लाभ मिलेगा। आप करता सही हो, काम भी सही कर रहे हो, लेकिन गलत व्यक्ति के लिए कर रहे हो। तो राम नमस्कारों का अर्थ है भगवान या भगवान के भक्त, वही वंदनीय होते हैं। और एक वंदनीय की व्याख्या किसानों ने की है, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। जो जैसे बोलते हैं वैसे ही करते हैं, वो वंदनीय होते हैं। हम लोग बोलते बहुत है, हाँ, बहुत डायलॉग मारते रहते हैं, तो करते कुछ नहीं, या थोड़ा बहुत करते हैं, और लोगों को समझ में आता है कि भाषणबाजी में बहुत एक्सपर्ट, लेकिन करने में कमजोर है बहुत, तो वो प्रेरणादायक नहीं होता है।
इसलिए मन मना, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, मद भक्त हो, मेरे भक्त बनो, मेरा ही पूजा करो, मुझे ही प्रणाम करो। और क्या बोला है आगे बताओ, एक मिनट, किधर गया वो? 6 पॉइंट कितना 35 था ना, 9.34 था, सॉरी। मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य से युक्तैवम। हाँ, जब पूर्णतया मुझ पर तल्लीन हो जाओगे, ऐसे इधर लिखा है। और इधर लिखा है कि प्रतिजानी पीओसी में माम वैश्य, वही कि अर्जुन तुम मेरे बड़े प्रिय हो, इसलिए मैं वादा करता हूँ आपसे। क्या वादा कर रहे हो? मुझको प्राप्त करने का आसान मार्ग बता रहे हैं। बाकी सब फिलोसफी बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए, समझना बाद में उतारना है डिफिकल्ट है। सिंपल बात बताया उन्होंने, और वादा किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर ये करेगा मेरी प्राप्ति उसको हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात वो है, अल्टीमेटली अगर आपको समझ में आता है कि जीवन में भगवान की प्राप्ति करनी है और समय बहुत कम है, एनर्जी बहुत कम है, व्यस्तता ज़्यादा है, बहुत सारे इधर उधर लगाव ज़्यादा है, इसमें अगर सिंपल कुछ फॉर्मूला है तो बताओ सर। तो बोल रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। और एक बात आगे बताई गई है कि जो भी कर्म करोगे उसके फल मुझी को अर्पण करो आप। मध्याजी का और भी एक अर्थ है, यज्ञ करना। यज्ञ करना मतलब यज्ञ का फल प्राप्त करना, वो फल भी उनको ही अर्पण करना है। यानी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा कर्म फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म फल को छोड़ने के बाद में कर्म करना बंद मत करो, मेरे लिए कर्म करो, है ना। ये पूरा उसका श्लोक का पूरा अर्थ है। तो अभी मुझे फल के लिए करना ही नहीं तो मैं कर्म ही नहीं करूँगा, क्योंकि हम सब लोग कर्म फल के लिए करते हैं। अभी आप बोल रहे फल की इच्छा मत करो, तो फिर कर्म करूँ ही क्यों, बैठ जाता हूँ। भगवान ने ऐसा नहीं करना है, आपको कर्म से विरक्त नहीं होना है, कर्म करते रहना है, लेकिन वो मेरे लिए करना है और फल मेरे ऊपर छोड़ देना है। बहुत हाई लेवल फिलोसफी है ये। लोग खाली बोलते हैं गीता मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाद, डू योर ड्यूटीज। आगे का नहीं बोलते कि जो ड्यूटी के बदले फल मिलता है उसको छोड़ना है आपको, वो नहीं बोलते। बोले वो हमारे लिए है, वो आप हम ड्यूटी करेंगे और ड्यूटी भी हमारे अंदाज से करेंगे। जो हमको लगता है ड्यूटी वो करेंगे, आपको लगता है वो नहीं करेंगे। जो गीता बोल रहा है वो ड्यूटी नहीं करेंगे, हमको जो लगता है ड्यूटी वो करेंगे। ऐसे करके हम लोग गीता को ना अपने मनोवृत्ति के अनुसार उसको बदल देते हैं या डाइल्यूट कर देते हैं, है ना। जो बच्चा कैसा होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी, उसको दूध देने के लिए 4 बार पानी मिलाते हैं उसके अंदर। पहले ओरिजिनल दूध को पीने के लिए बहुत टाइम लगता है उसको। वैसे हम लोग उसको पानी डाल के पूरा गीता के नॉलेज को डाइल्यूट कर देते हैं, अनुकूल कर देते हैं, कन्वीनियंट कर देते हैं, फिर फल भी वैसा ही मिलता है, डाइल्यूट, नकली। इसलिए भगवान के शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसमें अपना अपना मन घड़ंत बातों का परपोट देना नहीं चाहिए। भगवान ने कोई उल्टे सीधे, प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान ने गीता में बहुत सिंपल बात की है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है। आप तत्वतः शब्दशः उसको पालन करेंगे, कोई टेंशन नहीं है आपको। उसमें आपका दिमाग लगाएंगे, कुबुद्धि लगाएंगे, उसका कहते हैं ना, उसको चिरफाड़ करके उसको अपने अनुकूल चाहिए उतना ही लेंगे, हाँ, कुछ लाभ नहीं है। ये भगवान तो अर्जुन का तो बहाना है, कहना तो आप लोगों को, हम लोगों को था भगवान को। और ऐसा शास्त्र बताया है कि मनुष्य जाति जब तक जीवित है तब तक ये बताया हुआ जो शास्त्र है वो लागू है, एप्लीकेबल है। ऐसा समय के अनुसार वो आउटडेट नहीं होता है। देयर इज नो एक्सपायरी डेट टू गीता, देयर इज अ क्रिएटिंग डेट, क्या कहते हैं उसको, मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसकी। हाँ, क्या कहते हैं, मार्गशीर्ष शुद्ध एकादशी, उसका भी एक साल है, 5450 साल कुछ पहले एक तिथि है उसके, 3 है, उसमें प्रोडक्शन किया गया था। लेकिन देयर इज नो एक्सपायरी डेट। ये युग समाप्त हो गया, कलयुग का अगला सत्ययुग चालू हो गया तो भी लागू है वो। कालातीत है ये, स्वयं काल भगवान है, लोग दुनिया में परिणाम करते हैं, लेकिन कालातीत जो है ये एक भगवत गीता है और महाभारत के अंश के रूप में आती है। वेरी सिग्निफिकेंट। जो एग्जाम्पल के साथ स्टोरी के रूप में बताया गया है उसके अंदर ये भी दिया है। और ये अगर आप पढ़ेंगे तो कई प्रभुपाद जी ने श्लोक उद्धृत किए, वो कहते हैं ये आपने अगर समझ लिया, उसको उतार लिया, अन्य कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये भी बताया। और ये समझना चाहिए, इसलिए ये श्लोक में अर्जुन को समझ में आया, लेकिन बाद में लोगों को समझ में नहीं आया, तो फिर उन्होंने उस पर टिप्पणी किया। कितने लोगों ने टिप्पणी किया इसके ऊपर,
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किया, बलदेव विद्याभूषण ने किया, हाँ, बाकी गोस्वामियों ने भी किया है इसके ऊपर। फिर भक्ति सिद्धांत जी ने भी किया, फिर गीता भक्ति ठाकुर भक्ति विनोद के भी है। फिर हमारे प्रभुपाद जी ने उसके ऊपर सबका अनुवाद, सबका तात्पर्य, सबका मिलके एक नया बनाया। लोगों ने पूछा भी, अरे 650 गीता मार्केट में अवेलेबल है, आपको और एक क्यों चाहिए? तो उन्होंने पहले तो एक अच्छा विनोदी उत्तर दिया। उन्होंने कहा, दुनिया में इतने सारे बच्चे बेवा हैं, अनाथ है, फिर भी आप अपने बच्चे पैदा क्यों करते हो? ले लो उनमें से एक, उनको लालन पालन करो, बड़ा करो। उनको मैया बाबा की ज़रूरत है, आपको बालक की ज़रूरत है, तो क्यों लेते नहीं है? नहीं, वो तो अपना होना चाहिए भैया, अपना दोनों का जो मिलके होना चाहिए भाई, दत्तक पुत्र नहीं चाहिए। ऐसे ही पूछते थे, आपने ये इतने मंदिर दुनिया के, आप अलग मंदिर क्यों बना रहे? तो वही उत्तर दिया। और एक उत्तर दिया कि 650 में से एक भी गीता ऐसी नहीं है कि जो भगवान कह रहे हैं वो बता रहे हैं। अभी आप बताओ, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं मां मनुस्मर युद्ध च, मारो मारो मारो, और महात्मा गांधी कह रहे हैं अहिंसा, वो भी भगवत गीता के आधार पे। जो नहीं है वो भी बता रहे हैं उनके नाम पे। सोच लो आप, उसके अंदर बार बार कहा गया है मारो, हाँ, दुष्कृतिना, लोगों को मारो, दुष्टों को खत्म करो, आप धर्म को स्थापन करो, संतों की रक्षा करो। और ये कह रहे हैं कि इसमें से इसका ही आधार पे कह रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्मो। कुछ कनेक्शन है क्या? एक तो उल्टा बता रहे हैं, बाकी सब लोग जो है ना अपना अपना जो कहना है वो गीता के माध्यम से बता रहे हैं। इसमें से अपना अपना अनुकूल जो ढूंढ के जो मेरे को जो बताना है लोगों को, वो इसके माध्यम, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ना, इसका नाम लेके तो लोग सुनने के लिए आएंगे। मैं बोलूँगा मुझे कुछ कहना है तो शायद सुनने के लिए नहीं आएंगे, तो ये इसका मिसयूज करते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि इसमें भगवान को जो एक्चुअली कहना है वो किसी ने भी ठीक से नहीं बताया है, लोगों को कन्फ्यूज ही करके रखा है। इसका पढ़ोगे तो अहिंसा समझोगे, उसका पढ़ोगे तो और कुछ समझोगे, इसका पढ़ोगे तो भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान शक्ति है, निराकार है, ये समझोगे। तो रियल कब समझोगे? इसलिए मैं जो लिख रहा हूँ वो मेरा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, जो भगवान कह रहे हैं उसी को लिख रहा हूँ। अच्छा चलो, अब आपके प्रभुपाद है इसलिए आपको समझ में आया कि अरे ये तो प्रभुपाद हमारे हैं तो सच ही बोलते होंगे, तो हमको उनका ही पालन करना है। लेकिन आप उनके अनुयायी नहीं हो, आप सामान्य जनता हो, और आपके सामने 651 गीता अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे? हाउ टू अंडरस्टैंड? जो गीता पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि कृष्ण भगवान है और करिष्ये वचनम तव, मैं अभी इसके आगे कृष्ण जो कहेंगे वो करूँगा, अगर आपके मन में वो भावना उत्पन्न होती है तो आप जो पढ़ रहे हैं गीता वो सही गीता है, क्योंकि वही परिणाम अर्जुन में हुआ था। अर्जुन कह रहा था मुझे नहीं करना है, और गीता सुनने को बोला मुझे करना है, और वही जो बोलोगे आप करेंगे। नष्ट मोहस्पति लब्ध्वा, है ना? अगर ये परिणाम आपके अंदर दिखता है तो वो जो गीता पढ़ रहे हैं आप सही है। हमने गीता पढ़ी, हमको लगा कि ये श्री कृष्ण भगवान है, उनका अनुकरण करना चाहिए और हमको उनका ही आज्ञा का पालन करना है, ये हमको लगा, इसलिए हमारे लिए ये प्रमाण है और ये सत्य है, ये वास्तविकता है कि ये सत्य है। लोग क्या करते हैं ना, भगवान के वचनों को तोड़ मरोड़ कर अपने अनुकूल बना देते हैं और अपने नाम से उसको बेचते हैं और धंधा करते हैं उसका। हमको नहीं करना है ऐसा, इसलिए इसका नाम है जशी आए तशी, एज इट इज, यथारूप। एग्जैक्टली जो भगवान ने बोला था युद्ध भूमि पर 5250 साल पहले, वैसे ही वो आपके हृदय पर पहुंच रहा है, और वैसे ही परिणाम अगर अर्जुन के मन में हुआ वैसे आपके मन में हो रहा है, तो आप उसको सही समझ रहे हो, और जो बताने वाला किताब है वो भी सही है। हम एकदम लॉजिकली बात कर रहे हैं। हमको प्रभुपाद को आप इस वक्त ऐसा भूल जाओ कि हम उनके अनुयायी हैं, एक कॉमन लॉजिकल तर्कवादी बात बता रहे हैं। हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू डिसाइड कि ये स्वामी के लूँ कि ये स्वामी के लूँ कि प्रभुपाद की लूँ। और प्रभुपाद जी की गीता पढ़कर करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तित किया है, करोड़ों लोग भक्त बने भगवान के, क्योंकि गीता का पर्पस लोगों को पंडित बनाना नहीं है। पंडित भी लोग बने हैं, लेकिन पंडित लोग बनकर फायदा क्या है? कृष्ण को ही नहीं मानते तो पंडित बनकर उपयोग क्या है उसका? भगवान ने भी कहा है कि इसका रहस्य उसको समझ में आएगा जो मेरा फ्रेंड है, जो मेरा भक्त है। तो अगर जब तक वो पढ़ने वाला, पंडित बनने वाला व्यक्ति भक्त नहीं बनता है तो समझ में कैसे आएगा उसको? भगवान बोलने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि ये समझ में तब आएगा जब तुम मेरा भक्त बनोगे, और हम भक्त बनना नहीं चाहते और समझना चाहते हैं, कैसे समझोगे?
नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसलिए इसको पढ़ो आप। ये जीवन का मार्गदर्शक लाइट है, प्रकाश। यह आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसको खाली सिंसियरली, प्रामाणिकता से, कपटी और लुच्चा स्वभाव छोड़कर इसको अगर आप प्रामाणिकता से पालन करने का प्रयास करोगे, पालन करने में, समर्थ होने में टाइम लगेगा आपको, लेकिन पालन कर पाओगे। अगर कपटी और चालू प्रवृत्ति है तो नहीं पल पाओगे। और प्रामाणिक प्रवृत्ति है, सिंसियर प्रवृत्ति है, कोई मन में कपट नहीं है, कोई और कुछ उद्देश्य नहीं है, कोई धंधा करने का विचार नहीं है उसके पीछे, तो आप यशस्वी हो जाओगे। इसी जन्म में आप समझोगे, और जितना शुद्ध होते जाओगे उतना अधिक 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 समझ में आएगा। क्योंकि आज हमारी एक्स लेवल की शुद्धि है, 10 साल के बाद और थोड़ा सा पवित्र हो जाएंगे, और ज़्यादा समझ में आएगा। ये 700 श्लोक के बीच में बहुत ज़्यादा जगह है, उसके अंदर बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है। वो सब इन बिटवीन लाइन का रहस्य जो है, वो धीरे 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 भगवान आपके जीवन में ऐसी घटनाएं अरेंज करेंगे कि आपको सब समझ में आएगा कि वो जो बोला था ना, ये सही है, ऐसे है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? यस प्रभु जी, माइक दे दो। हरे कृष्णा प्रभु। जैसे आपने कहा कि आप भक्त बनोगे भगवान के, तब गीता को समझ पाओगे, लेकिन जब तक समझेंगे नहीं हम, तब भक्त कैसे बनेंगे? गीता का ज्ञान जो है, पहले गीता का ज्ञान पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा कि भक्त बनना है। समय टू बिगिन ना। डॉक्टर बनना है तो बोले केजी में क्यों भेज रहे हो, उधर मेडिकल साइंस सिखाते नहीं है, ऐसा आप बोल सकते ना। फिर भी डॉक्टर बनने के लिए आपको पहले केजी में जाना पड़ता है। केजी में कह सकते हैं आई कमल बग मन को अभी भी याद है हमारी मराठी मीडियम में, आई कमल बग, ABC, हाँ, बाबा ब्लक्सी, विल यू गेट अप, क्या क्या जो भी है। क्या मेडिसिन का संबंध क्या है उसके अंदर? कुछ नहीं। फिर भी आप श्रद्धा से फर्स्ट में जाते हो, सेकंड में जाते हो, कभी कभी बेफुजूल की बातें भी सीखते हो जिसको कोई मेडिकल में कनेक्शन नहीं है। फिर क्वालिफाई करने के लिए नीट में भी सब्जेक्ट जो है ना, वो मेडिकल में कनेक्टेड नहीं रहता है। इतना हाई लेवल फिजिक्स क्या करना है मेडिकल में, लेकिन फिर भी आपको बताया गया कि करना है तो आप करते हो, कष्टमय फिर भी करते हो, एंड में जाके मेडिसिन पढ़ते हो, है ना। वैसे ही इसका भी है, इसको पढ़ो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, आपको अनुभूति होगी अंदर से कि मुझे भक्त बनना है, तो नहीं समझ में आएगा। और बीच में अचानक भगवान भी बोल देते हैं कि ये आपको समझ में आएगा अगर आप भक्त हो, मेरे मित्र हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो जब बता रहे हैं तो हमको डाउट करने की जरूरत नहीं है। समझो उन पर श्रद्धा ही नहीं है तो आप एक बार एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, प्रयोग का मतलब क्या होता है? आप 1 मिनट के लिए वो बात बोलते हो, ठीक है ये मैं मानता हूँ कि सच है, पूरा विश्वास नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए मानता हूँ और उसके अनुसार कार्य करता हूँ, फिर उसका रिजल्ट आएगा। अगर वो मैं माना था वैसे रिजल्ट आ गया, मतलब वो सत्य था। इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट। यानी लेबोरेटरी, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव शास्त्र में ऐसे ही प्रयोग करते हैं हम लोग और कंक्लूजन निकालते हैं। तो वैसे आप कुछ समय के लिए जब करो, कुछ समय के लिए नियम पालन करो, इसको पढ़ो, जीवन में परिवर्तन आया, कुछ अनुकूल आया, अनुभव आया, तो समझ लो कि ये सही है। वो तो करना ही पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे जीवन होगा आपका। मैं बोलूँगा कि ये कुर्ता आप वहाँ से खरीदो, तो कुछ श्रद्धा मुझ पर होनी चाहिए आपको, तो ही आप उसको पालन करेंगे। तो मैं बोले ये तो बकवास आदमी है, इसकी बात नहीं सुनूंगा मैं, उल्टा ये बात जो बोलेगा वो नहीं करूँगा मैं, और श्रद्धा होगी तो ये बोलेगा वही करूँगा मैं। ऐसा होता है ना कि नहीं, ये डॉक्टर जो बोलेगा वो मैं इलाज करूँगा और सबका इलाज नहीं करूँगा मैं। तो जैसे ये सत्य है जीवन में, वैसे ये भी सत्य है। इसको आपको सुनना है, पढ़ना है, बार बार सुनना है, थोड़ा जीवन में उतारने का प्रयास करना है। आपको ऐसी अनुभूति आएगी, आप भक्त बनोगे। लेकिन द्वेष को मन में लेकर, उन्होंने कहा है बीच में, जिनके मन में द्वेष है ये समझ में नहीं आएगा उनको। जिनके मन में भगवान के प्रति भी छोड़ दो, आस पास के लोगों के प्रति भी द्वेष होगा ना, नहीं समझ में आएगा। तो क्वालिफिकेशन है उसका, जैसे नीट पास करके MBBS में जाने के लिए वो क्वालिफिकेशन है, वैसे द्वेष न होना ये इसका क्वालिफिकेशन है। आपको नहीं जचता है तो नहीं समझ में आएगा, बकवास करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, और कोई प्रश्न है? यस, माइक दे दो उनको। कोई बात नहीं, दे दो माइक, उनके पास दे दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, गीता पढ़ के कुछ सालों बाद और एक बार पढ़ा तो डिप्रेशन आता है, अपने अंदर बहुत सारी बैड क्वालिटीज आ जाती है।
ऐसी स्थिति में क्या करें? समझो आपको को बहुत भयंकर बीमारी है। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, लीवर की भी बीमारी है, स्प्लीन की भी बीमारी है, आंतों की भी बीमारी है, डायबिटीज़ भी है, हार्ट डिसीज़ भी है, ब्रेन स्ट्रोक भी है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं, उनको 50 प्रकार की बीमारी होती है। तो उनको लगता है कि अभी डॉक्टर को आके क्या बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ, है ना। वो उनको डिप्रेशन आता है कि इतना सारा चीज़ है। लेकिन फिर भी जिनको अच्छा होना है उनको वो संयम रख के एक एक के पास जाना होगा। बोले अभी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ, अभी हिपेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, अभी हार्ट वाले के पास जाओ, अभी ब्रेन वाले के पास जाओ। वो सब के पास जाएगा, इत्मीनान से जाएगा और इलाज करेगा, तभी उसको संभावना है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। उसी प्रकार से ये पढ़ने से डिप्रेशन आएगा तो क्या होगा, इलाज ही नहीं करोगे आप। बोले मैं इतना बीमार हूँ कि डॉक्टर मेरा इलाज ही नहीं कर सकता है। आई एम टू सिक टू गो टू अ डॉक्टर। ये तो सही नहीं ना। तो इसलिए मैं बताऊँ आपको, रोक ठोक आंसर दूँ, ये डिप्रेशन फॉल्स ईगो का परिणाम है। मिथ्या अहंकार के वजह से डिप्रेशन आता है, क्योंकि जो हकीकत है वो मेरा अहंकार उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, सहन नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे डिप्रेशन आता है कि मुझे इतनी बीमार। बचपन में एथलीट था, मैं एकदम एथलीट नंबर 1 था, गोल्ड मेडलिस्ट स्कूल में, और आज मुझे इतनी बीमारी है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये मेरा अहंकार उसको स्वीकार नहीं करता, इसलिए मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, कुछ नहीं करता। लेकिन अगर मैं नम्र हूँ, बोला है ना अभी बीमारी, चलो इलाज करो उसका। इफ यू रियली वांट टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, डोंट वेस्ट योर टाइम इन डिप्रेशन, वर्क ऑन इट, ट्राई योर बेस्ट। फिर भगवान बैठे हैं ना, बोल रहे हैं ना कि मैं आपको वादा कर रहा हूँ ना, मैं वादा कर रहा हूँ, मुझको प्रणाम करोगे, नमस्कार करोगे या वर्शिप करोगे, ध्यान करोगे, भक्त बनोगे, मैं आपको ले जाऊंगा, अपने पास ले जाऊंगा। भाई वरी, आप पुकार रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, बाजू में हूँ आपके, आप पुकारो तो सही। खाली माला फेरते हो, 16 माला 20 माला फेरते हो, मन कहीं और रहता है, पुकार तो है ही नहीं। तो पुकार नहीं होगी तो सुनना कैसा होगा? सुनना कब होता है? पुकारने के बाद में होता है। अगर खाली रटना है, पुकार नहीं है, तो सुनने वाला क्या सुनेगा? जब पुकार उत्पन्न होगी मन में तो सुनने वाला सुनेगा। इसलिए पुकारना सीखो, जब करो, माला फेरो, नंबर गिनो माला की, लेकिन वो माला में पुकारना सीखो। 1728 महामंत्र बोल रहे हैं, कितने मंत्र में पुकारा? एक मंत्र में 16 नाम को पुकार रहे हैं, 16 में से कितना नाम को पुकारा? कभी कभी हो सकता है एक बार भी नहीं पुकारा, 1 लाख के ऊपर नाम लिए, एक बार भी नहीं पुकारा, पुकारा ही नहीं, तो सुनने वाला बोला मैं सुनूं क्यों फिर बिना पुकारे? नो नीड टू गेट डिप्रेस। भक्ति में को डिप्रेशन का काम नहीं है। डिप्रेशन केवल मिथ्या अहंकार का परिणाम है। उसको नम्रता से स्वीकार करके उसको ट्रीट करो। और प्रभु जी का प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपका जो एक्सप्रेशन था, मन बना वो नवत भक्तों की, इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्ण ने जो बोला है, किसने? कृष्ण ने जो बोला है वो हमने अडॉप्ट करना है और वो आचरण में लाना है, सबसे बड़ी पैदा। अब महात्मा गांधी का आपने उदाहरण दिया कि अहिंसा परमो धर्म, बैरिस्टर थे वो, गीता पढ़ी थी, गीता के आधार पर वो उनका जीवन व्यतीत कर रहे। प्रभुपाद में भी उनके अनुयायी थे। प्रभुपाद भी गांधी जी के एक समय उन्होंने लेटर लिखा था उनको कि अभी समय आ रहा है, यू स्टॉप इट, बट अनफॉर्चुनेटली उनका लेटर वहां तक पहुंचा नहीं। बाद में लोकमान्य तिलक इसके पहले भी उन्होंने भी गीता रहस्य जेल लिखा। में गीता रहस्य लिखा। ये इतना सब, इतने बड़े बड़े लोग इतना सब लिख के गए, तो भी जो हम अभी समझ रहे हैं कि भगवान ने जो बोला है वो हमको एक्सेप्ट करना है, वैसा ही आचरण में लाना है। हाँ, तो प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न यह है कि उन लोगों को ये कैसा नहीं समझा? देखो, हरे कृष्णा, पॉलिटिशियन व्यक्ति, राजनीति करने वाला व्यक्ति धर्म का ज्ञान कैसे समझेगा? जिसका दिल राजनीति में अटका हुआ है, पॉलिटिक्स के अंदर अटका हुआ है, जिसका मन बिजनेस में, धन में, रुपया में अटका हुआ है,
वैश्य, है ना। कुछ भगवत गीता समझने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। अभी वो कितने नाम नहीं लेता हूँ, बहुत सारे फिल्म स्टार ऐसे हैं, अभी गीता पर बोलते हैं, अभी गंगा जी भाष्य करते हैं, गोदावरी में भाष्य करते हैं। एक एक्टर ऐसा फिल्म स्टार है, वो बोलता है मालूम है क्या, कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो भी एक्टर है, अभी फेमस है, उसके हाथ में माइक है, लोग सुनना चाहते हैं उसको, तो वो कुछ भी लगता है उसको कि मैं हर विषय में एक्सपर्ट हूँ। वो नट है, नट यानी शूद्र, जो लोगों का मनोरंजन करते हैं वो शूद्र जाति में आते हैं। और कलयुग में लिखा है कि शूद्र जाति वाले लोग कलयुग में बहुत फेमस होंगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी बनेंगे। ये कलयुग के शास्त्र बारे में लिखा है भागवत में। तो अभी बड़े हो गए सब लोग, बड़े बड़े जो नट है, गाने वाले, नाचने वाले हैं, वही सब अभी टीवी पे रहते हैं हमेशा। ब्राह्मण लोग गए काम से, अभी किधर भी नहीं है वो। तो उनको लगता है कि अभी हम जब सेलिब्रिटी बन गए, लोग हमारे अनुयायी बन गए, मेरे पास 5.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो मैं मतलब आई कैन स्पीक ऑन एनीथिंग। तो क्या बोलता है कि वो कुंभ मेला लगा है नासिक में, गोदावरी में लोग स्नान कर रहे हैं, और ये श्रद्धा उनकी है कि हमारे पाप धुल जाते हैं। तो वो भी पाप धुल गए, कहाँ गए, पानी में गए, तो वो पानी लेके घर पे भी आते हैं। एक ऐसा मजाक है, उसमें आपका पाप है, वो पानी लेके आप घर पे आओगे तो उसी को पीते हो घर में जाके, मतलब यहाँ पाप छोड़ते हो, वहाँ जाके पीते हो। कैसी मूर्खता है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन वो पगले को इतना पता नहीं है कि वो पाप नदी में रहता नहीं है, पाप उसको नष्ट कर देती है नदी, आपसे लेती है, और वो खुद उसमें दूषित नहीं होती है। गंगा जी में कितना भी मैल रहेगा तो शास्त्र में लिखा है कि गंगा जी मैली नहीं होती है। ये किधर पता है उनको। तो पॉलिटिशियन है, बड़ा व्यक्ति है, जेल में टाइम था तो अपना विचार लिख लिया, इसका मतलब वो परफेक्ट नहीं है, उसके लिए भक्त बनना जरूरी है। कोई भी आदमी उठ के आजकल गीता में भाष्य करता है, उसको लगता है उसका अधिकार है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है। गीता रहस्य बन के कितने लोग भक्त बने बताओ। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुना, वो वर्ल्ड फेमस भाषण 1994 का, कितने लोगों का परिवर्तन हुआ, दिमाग इम्प्रेस हो गया बहुत। आज भी हम लोग को सलाम करते हैं कि भाई आपने एक हिंदू धर्म का आदर लोगों के मन में बढ़ाया। लेकिन कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ वो बताओ। हम उसके विरुद्ध नहीं है, हम उनको सम्मान करते हैं, लेकिन तत्विक प्रश्न ये है कितने लोग भक्त बने। प्रभुपाद जी की गीता पढ़ के कितने लोग भक्त बने बताओ। जिस विदेश में आप गए भाषण करने के लिए, उसी देश में एक क्रांति फैला दी, पूरे युवा लोगों को पूरा भक्ति में लगा दिया। नशा करने वाले कितने लोग नशा छोड़ दिया उनका भाषण सुन के बताओ। कितने लोगों ने व्यभिचार छोड़ दिया, नंगा होके घूमना छोड़ दिया। हिप्पी लोगों ने, वो हिप्पी टाइम था सब तो उस समय। लेकिन ये गीता जब पैदा की प्रभुपाद जी ने, तो इसको पढ़ के कितने कितने नशीले लोग, व्यभिचारी लोग, सब लोग जुआरी, नशे करने वाले सब भक्त बने। और आज वो गुरु हैं, उनके हजारों शिष्य हैं, लोगों को छोड़ रहे हैं वो नशा मुक्ति से, मतलब नशा से। तो हम लोगों का ये प्रॉब्लम है, हम लोग ना सेलिब्रिटी के ऊपर बहुत प्रभावित है। जिसके पास बहुत फॉलोअर्स है, जिसके पास बहुत फेम है, हम उसको सलाम करते हैं। लेकिन सलाम केवल भक्ति को करना चाहिए और भक्तों को करना चाहिए। जो भगवान के चरणों में जीवन समर्पित किया है वही सलाम के योग्य है, वो वंदन करने के योग्य है। और हम लोग उसको छोड़ के दुनिया में जहाँ चकाचौंध चमक रहा है ना, वो सबको सलाम कर देते हैं और फिर भटक जाते हैं, क्योंकि वो जो सलाम करने वाला व्यक्ति कुछ बोलेगा तो उसको फॉलो भी करते हैं। लेकिन हमको अर्जुन को फॉलो करना चाहिए, वो धर्मराज को फॉलो करना चाहिए, रोज़ सुबह उठकर स्मरण करना चाहिए, और गीता के भाषण को रोज़ एक श्लोक सुनना चाहिए और उसके अनुसार चलना चाहिए, तब जीवन धन्य होगा। ये बकवास के सब जो परपोर्ट्स लोगों ने दिए हैं ना, अनेक किताबों में लिखे अलग अलग, एक जो कह रहा है उसका ऑपोजिट दूसरा कह रहा है, दोनों सेलिब्रिटी है। आपको भी कन्फ्यूजन है कि किससे सेलिब्रिटी का फॉलो करूं, तो दोनों में भी एक मत नहीं है। वो कह रहा है अहिंसा, वो कहता है दूसरा कुछ बोल रहा है। उसके अंदर अलग अलग प्रकार के ऐसे विरुद्ध अर्थी तात्पर्य लोगों ने लिखे हैं सेलिब्रिटी के नाम पे। हमको उसमें भटकना नहीं है, हमको भक्त ने लिखा हुआ है तात्पर्य पढ़ना है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मेरा भक्त बनो तब मेरे प्राप्त हो जाओगे। हमको भगवान को प्राप्त करना है, हमको वो गीता रहस्य को प्राप्त नहीं करना है, हमको भगवान को प्राप्त करना है। और हम सबका आदर करते हैं, क्योंकि कम से कम वो पॉलिटिशियन थोड़ा आध्यात्मिक तो थे, कम से कम गीता में विचार करने योग्य तो थे, कम से कम बोलते तो कम से कम थे, हाथ में गीता लेके घूमते तो थे कम से कम। आजकल के तो हाथ में दारू की बोतल घूमते हैं लेके, उससे तो अच्छे थे वो कम से कम। हम उनका आदर करते हैं, लेकिन आदर करना एक बात है और फॉलो करना दूसरी बात है। आदर हम 100 लोगों का करेंगे, लेकिन फॉलो एक क्यों करेंगे?
जैसे एक स्त्री होती है ना पतिव्रता नारी, वो सभी पुरुषों का सम्मान करती है, लेकिन पति एक ही को मानती है और पतिव्रता धर्म एक ही की निभाती है। दैट इज द रियलिटी। ओके, लोकतंत्र श्रीमद् भगवद गीता की, श्री कृष्ण भगवान की। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।